हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, आज 10 रमज़ान है। आज हम खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। यौम रहलत मोहसिना इस्लाम बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम। जी नाज़रीन, आज हम मुसलसल इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना असद अली ज़ैदी। आइए उनकी तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आइम्मा और अपनी जानिब से और टीम की जानिब से ताज़ियत पेश करता हूँ इमाम ज़माना के हुज़ूर। चलते हैं अल्लामा की तरफ और उनसे जानते हैं कि आज वो हमें जो हमारा मौजू है इस पर क्या हमारे नाज़रीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर, आज 10 रमज़ान है और बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन है। आप उनकी हयात तैयबा पे कुछ रोशनी डालिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माह मुबारक रमज़ान है और मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़ैल में। और आज 10 रमज़ान का दिन आ गया। हफ्तावार हमारा ये प्रोग्राम आप हमारे नाज़रीन व सामीन देखते हैं। आज रहलत मोहसिना इस्लाम, 2 हस्तियाँ ऐसी जिन्हें मोहसिनैन इस्लाम कहा जाता है। एक जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम वालिद अमीरुल मोमिनीन और एक जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। और दोनों का आपस में बड़ा गहरा रब्त है। और वो ये है कि जनाब अबू तालिब कफ़ील रसूल हैं, कि जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह को पाला है। और ज़ाहिर है कि जब पाला है तो कहा तो ये जाता है कि मर्द ने पाला है, मगर घर की जो बीबी होती है, जो खातून खाना होती है, तरबियत वो करती है। बेशक। तो बिनते असद ने दरअसल पाला है और 7 रमज़ान को गुजरा भी है रहलत यौम रहलत जनाब फ़ातिमा बिनते असद। इसी के सिले में जनाब रसूल अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने अली की परवरिश की। और ये कहा करते थे कि मैंने वो एहसान उतारा है अली की परवरिश करके जो अबू तालिब ने मुझे पाल के किया था। वाह वाह। तो जब वहाँ बिनते असद ने पाला है तो यहाँ भी जनाब खदीजा ने अली की परवरिश की है। सुभान। तो पहली बात ये कि सिर्फ ज़ौजा रसूल उम्मुल मोमिनीन नहीं है, अली की परवरिश भी। तो आज इमाम ज़माना को भी हमने पुरसा देना है और ख़ुद जनाब अमीर को भी। और इसी दिन को 2 हस्तियाँ ऐसी हैं जो नबी से जुदा हुई और दोनों मोहसिन इस्लाम है। और आमुल हुज़्न के तौर पे मनाया गया, गम वाला साल मनाया गया और पूरा साल गम में। और जनाब अमीर का मरसिया भी मौजूद है। हम जब आखिर में ज़िक्र मसाइब करेंगे तो वो भी बयान करेंगे अपने सुनने वालों के लिए। लेकिन ये जुमला फ़ज़ाइल में भी जनाब अमीर का ये मिसरा बहुत काफ़ी है कि ए आँखों हसरत से रो लो कि अब तुम ऐसी 2 हस्तियाँ नहीं देखोगे, यानी अबू तालिब और जनाब खदीजा जैसी। अली कह रहे हैं कि ऐसी 2 हस्तियाँ नहीं देखोगे। इसका मतलब है कि जो अली ख़ुद बेमिसल बेमिसाल है कायनात में, वो कह रहा है कि ना खदीजा की मिसल कायनात में मौजूद है, ना जनाब अबू तालिब की। सीरत के हवाले से कुछ चीज़ें अर्ज़ यूँ करना ज़रूरी है कि उम्मुल मोमिनीन की तादाद आप जानते हैं कि 1 से ज़्यादा है। और आम मोमिन के लिए, आम मुसलमान के लिए 4 शादियों की इजाज़त है, मगर नबी के लिए ये तादाद बहुत मुख्तलिफ थी और काफ़ी ज़्यादा थी। और उन तमाम उम्महातुल मोमिनीन में फ़जीलत और अव्वलियत जनाब खदीजा को हासिल है, बल्कि सिर्फ अव्वलियत नहीं हासिल। ये हदीस मौजूद है कि जैसे खदीजा की मौजूदगी में रसूल पे दूसरा निकाह करना जायज़ नहीं था, वैसे ही सैयदा की मौजूदगी में अली पे दूसरा निकाह करना जायज़ नहीं था। तो अक्सर तो ये रिवायत जो है वो जनाब सैयदा की फजीलत में वारिद होती है, लेकिन इसी में माँ की फजीलत भी छुपी हुई है, क्योंकि जनाब सैयदा की वालिदा माजिदा हैं। बेशक। माँ की फजीलत क्या है कि वो नबी जिसके अमल को हलाल और हराम का पैमाना करार दिया गया है, उस नबी पर हराम है कि वो खदीजा के होते हुए अक़्द करें। और ये रिवायत मासूम है, इमाम मासूम ने फरमाया है। तो इसका मतलब है कि अव्वलियत भी हासिल है। और इतनी मोहब्बत के जनाब खदीजा के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी बाज़ उलमाए अहले सुन्नत ने भी, मौरख़ीन आलम इस्लाम ने भी ये लिखा है कि इतनी मोहब्बत करते थे कि जो जनाब खदीजा की सहेलियाँ हुआ करती थी, अगर कहीं से गोश्त आता है, कोई तोहफ़ा आता है, तो उन्हें तलाश करके उनके घरों में से खदीजा का हिस्सा भिजवाया करते थे। सुभान अल्लाह। तो इतनी मोहब्बत, और ये मोहब्बत अपनी तरफ से नहीं है। हो सकता है कि किसी के जहन में ये सवाल आए कि अदल का तकाज़ा ये है
कि नबी को हर ज़ौजा से उतनी मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि जो 4 शादियों का मसला है किसी भी मुसलमान और मोमिन के लिए, उसमें पहली शर्त ही अदल है कि अगर आप अदल कर सकते हैं तो 1 से ज़्यादा अक़्द करें, और अगर अदल नहीं कर सकते तो 1 से ज़्यादा अक़्द ना करें। अब अदल का तकाज़ा ये है कि एक ज़ौजा से जितनी मोहब्बत है, हमारे लिए भी ये हुक्म है, और जो हुक्म रसूल ने हमें दिया है तो क्या वो खुद अमल नहीं करेंगे? अच्छा, एक चीज़ तो ये कि नबी के लिए ये एक्सेप्शन, ये इस्तिस्ना रखा गया है कि वो 1 से ज़्यादा अक़्द करें। लेकिन जहाँ तक जनाब खदीजा का वाक़या है तो शिया सुन्नी मौरख़ीन ने लिखा कि ज़ाहिर है एक फ़ितरत भी होती है और ख़वातीन में ये फ़ितरत पाई जाती है, और ये रिश्ता ऐसा है कि जिसमें हसद पैदा होता है। तो ये सवाल भी नबी से किया गया कि वो तो अब दुनिया में ही नहीं है, तो आपको उनसे ऐसी क्या मोहब्बत है कि उनकी सहेलियों से भी आप तहाइफ वहाँ भिजवाते हैं? क्योंकि जनाब, तो पहला जुमला तो बड़ा अजीब फरमाया कि मैं हर उस हस्ती से मोहब्बत करता हूँ जिससे खदीजा को मोहब्बत थी। वाह! इसका मतलब है कि नबी की मोहब्बत का मयार खदीजा है, यानी जनाब खदीजा की मोहब्बत, जिससे जनाब खदीजतुल कुबरा ने मोहब्बत किया, जिसे पसंद किया पैगंबर ने भी उसे पसंद किया। दूसरी बात ये कि ये जो मोहब्बत खदीजा मुस्तफ़ा के दिल में है, ये अपनी तरफ से है ही नहीं, और सिर्फ ज़ौजा होने की वजह से नहीं, ये पैगंबर का इरशाद मौजूद है। और जिसे अल्लामा मजलिसी ने भी और दीगर मौरख़ीन ने भी और मुफस्सिरीन ने भी और मुहद्दिसीन ने भी लिखा, और वो ये कि अल्लाह ने मुझे खदीजा की मोहब्बत अता की है, यानी ये मोहब्बत मैंने ख़ुद नहीं की है, ये किसी रिश्ते की बुनियाद पे नहीं है, अल्लाह ने मुझे अता की है। तो कुछ, और अल्लाह की देखिए, कोई चीज़ अगर अल्लाह अता कर रहा है तो बग़ैर अदल नहीं कर रहा, जिसका इस्तेहकाक है। अगर कोई इस्तेहकाक ना होता तो किसी और ज़ौजा के लिए कह देते कि इसकी मोहब्बत मुझे अता की गई है। खदीजतुल कुबरा मोहसिना इस्लाम, परवरदिगार जानता है कि कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जो सिर्फ खदीजा में ही हमने रखी हैं और किसी ज़ौजा में मौजूद नहीं है। वाह वाह! अच्छा, तो हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी खुसूसियात हैं जो सिर्फ जनाब खदीजा में हैं और किसी में नहीं? उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी देखिए, पहला तो एक मरहला, अभी हम तफसील से भी इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरदस याद दिला दूँ ताकि नौजवान जहनों में महफूज हो जाएँ। पहला ये कि ज़माना जाहिलियत में भी, अभी जब ज़ाहिर है हमारा अक़ीदा मकतब तशय्युअ का ये है कि नबी जिस वक्त से दुनिया में तशरीफ़ लाता है उसी वक्त से नबी होता है, लेकिन आलम इस्लाम में नबूवत का एक कॉन्सेप्ट और एक तसव्वुर कुछ और है कि 40 साल के बाद। तो बहरहाल ऐलान इस्लाम कह लीजिए, इस्लाम तो जिस दिन से नबी आया है आ चुका है। ऐलान इस्लाम से पहले भी जनाब खदीजा की तिजारत भी होती थी और बाज़ार भी मौजूद थे और कसीरुल माल भी थी, लेकिन उस वक्त भी बीबी को ताहिरा कहा जाता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह! जब ताहिरा कहा जाता था तो इसका मतलब है कि अभी रस्म जाहिलियत यह है कि औरतों में पर्दा मौजूद नहीं है। उस वक्त भी पर्दे की रस्म जनाब खदीजा के घर में मौजूद है, सुभान, ताहिरा कहा जाता है। लेकिन हो सकता है कि लोग इस बात पर ज़्यादा हैरान हो कि अरब का जाहिल माशरा, जहाँ औरत का वो मकाम, वो वक़ार नहीं है, वहाँ बीबी को ताहिरा कहा जा रहा है। और इतनी ताहिरा तो थी, इसी ताहिरा का हक़ है कि उसकी गोद में युताहिरुकुम तथीरा की मालिका है। तो माँ भी ताहिरा है, बेटी भी ताहिरा है, और सारा ख़ानदान तैयब व ताहिर है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ ये मौजूद है, जिसे उलमा ने लिखा कि हज़रत आदम ने ये फरमाया था कि मेरी नस्ल में एक आखिरी नबी आएगा, और वो जो आखिरी, एक नाम ताहिरा है, एक लक़ब ताहिरा है, और आखिरी नबी जो आएगा, मैं अपनी ज़ौजा का मददगार हूँ, मगर उसकी ज़ौजा उस नबी की मददगार होगी। सुभान अल्लाह! तो आप देख रहे हैं कि नबी की मददगार है खदीजा, कोई और ज़ौजा नबी की मददगार नहीं है। दूसरी बात, तीसरी, क्या आप कहेंगे हज़रत आदम के ज़माने में? सिर्फ हज़रत आदम के ज़माने में नहीं, इंजील में ये जुमले मौजूद हैं, जिसे शेख अब्बास क़ुमी ने भी बाद में तर्जुमा करके लिखा है, और बहुत सी किताबें शिया सुन्नी मकतब में मौजूद हैं कि आसमानी किताबों में पैगंबर के आने की कौन कौन सी नवीद, कौन कौन सी खुशखबरियाँ मौजूद हैं, कौन कौन सी ऐलान नबूवत मुस्तफ़ा किया है किस किस नबी ने, और किस किस तरह ये याद दिलाया कि कोई आखिरी नबी आएगा। जहाँ इंजील में पैगंबर अकरम का तज़किरा है, वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, परवरदिगार ने ये वही की है जनाब ईसा पे कि जो आखिरी नबी होगा उसकी नस्ल मुबारका बीबी से चलेगी। वाह वाह! तो इंजील में लक़ब मुबारका है, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम के यहाँ मददगार है रसूल की, और जाहिलियत के दौर में भी, ये तो नबियों का ज़िक्र है, आलम जाहिलियत में भी ताहिरा कह के पुकारा जाता है। चौथा मरहला ये है कि इस्लाम पे इस कदर दौलत को खर्च किया है कि किसी और बीवी ने कम से कम अपनी दौलत को इस्लाम पे खर्च नहीं किया है। वाह वाह! और पांचवा ज़ाहिर इम्तियाज़ ये है कि अली की परवरिश की है। सुभान, उस अली की जो सिर्फ भतीजा नहीं था, नबी का भाई नहीं था, बल्कि
अल्लाह का वली, इमाम और हुज्जत भी था, जिसकी परवरिश जनाब खदीजा ने खुद की। सुभान अल्लाह। जी जनाब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा ये सवाल उठता है कि रसूल अल्लाह से अक़ से पहले बीबी की एक तो उम्र ज़्यादा थी, फिर उनकी शादी हुई हुई थी और उनकी कुछ बेटियां थीं। इस पर कुछ आप खुसूसी रोशनी डालें कि ये क्यों है ऐसा? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और बारहा उठाया जाता है, इसका बारहा जवाब दिए जाना ज़रूरी है। और अभी जो बिल्कुल इससे पहले मैंने जुमले कहे हैं, उन्हीं में इनका जवाब मौजूद है। पहली बात तो ये, दो किस्म के जवाब होते हैं, एक नक़ज़ी जवाब है, एक हल्ली जवाब है। और पहली बात ये कि जिसे आलम अरब ताहिरा कह रहे हैं, ताहिरा कह रहे हैं, तो यहाँ तो मामला रहा ही नहीं कि अक़द हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरी बात, वो जो बेटियाँ कही जाती हैं वो यतीम लड़कियाँ थीं जिनकी परवरिश बीबी ने की है। दूसरा, जनाब ईसा मुबारका कह रहे हैं और वही मौजूद है। और नस के मुकाबले में किसी तारीख़ी बात या किसी मौर्रख की राय का कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अगर परवरदिगार मुबारका कह रहा है तो ये बरकत ख़ास रखी गई थी सरकार दो आलम के लिए। बेशक। तो अगर ख़ास रखी गई थी तो खुदा तो चाहे कि बरकत सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए हो और ये बरकत किसी और तक पहुंच जाए। तो इसके पीछे एक बाकायदा साजिश है, एक सोचा समझा मंसूबा है, और वो ये कि बाकियों के मर्तबे को बुलंद किया जाए जनाब खदीजा से, क्योंकि खिदमात इतनी ज़्यादा हैं कि उसे तो सफ़े रुखसार तारीख़ से मिटा नहीं सकते। अब जब नहीं मिटा सकते तो ये है कि उम्र ज़्यादा दिखाई जाए और किसी को कमसिन दिखाया जाए बीबी के मुकाबले पर, और उसके मर्तबे को बढ़ाया जाए कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह वो शादी के बाद या साहिब औलाद होके आई हैं, तलाक़ याफ्ता होके आई हैं, पहले अक़द हो चुका है, और ये जो है वो ऐन कमसिनी के आलम में नबी के अक़द में आई हैं। तो ये सारा मरहला। और दूसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए इन सारे दलाइल के बावजूद अगर आई भी हैं, तब भी खिदमात खदीजा का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक। अगर अल्लाह ने मोहब्बत अता की है तो कुछ खसाइस थे, और वो दलाइल मौजूद है कि हज़रत आदम से ये बात तय थी, तो अल्लाह ने पहले से ही इंतज़ाम कर रखा था, इंजील में भी, कुरान में भी। और सिर्फ ये नहीं कि सैयदतुन निसाइल, बेटी तो आलमीन की सरदार है बीबियों की, लेकिन 4 बीबियाँ जो मौजूद हैं जो अपने अपने ज़मानों में सरदार हैं, हव्वा सरदार हैं, आसिया सरदार हैं, मरियम सरदार हैं, तो शिया सुन्नी रिवायतें मौजूद हैं कि उनमें चौथा नाम जनाब खदीजतुल कुबरा का है। सुभान अल्लाह। माँ दुनिया की बीबियों की सरदार है और बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर, एक सवाल और कि रसूल अल्लाह की नज़र में बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम का क्या मकाम था? सरकार दो आलम, पहली तो बात ये कि सरकार दो आलम एक कि मुझे मोहब्बत अता की गई है, फिर ये कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, हमने अर्ज़ किया। तो इसका मतलब है कि मयार, देखिए कुरान की आयत कह रही है कि कह दीजिए मेरे हबीब, मेरी नमाज़ें, मेरे रोज़े, मेरी हज, मेरी ज़कात, बनुसुकी, मेरा हर अमल लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है। बेशक। तो जिसका हर अमल अल्लाह के लिए है, वो जनाब खदीजा के लिए मोहब्बत करके ये बता रहा है कि खदीजा से मोहब्बत करने वाला ही अल्लाह से मोहब्बत करता है, और खदीजा के दिल में उसी की मोहब्बत है। वाह वाह। कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, और अल्लाह उसी से मोहब्बत करता है। और वजह यह है कि जब गए हैं रसूल महराज पे और वापस पलट रहे हैं, तो उस वक्त जनाब जिब्रील से पूछा कि जिब्रील कोई काम, कुछ चाहते हो, कोई ख्वाहिश तुम्हारी कि दुनिया में जाऊँ? तो एक ही बात जनाब जिब्रील ने कही है कि जाके जनाब खदीजा को मेरा सलाम कहिए। वाह वाह वाह। और अल्लाह का सलाम कहिए। तो कितना बड़ा मर्तबा है जनाब खदीजा का कि रूहुल अमीन सलाम कर रहे हैं, और ख्वाहिश यही है कि मेरा सलाम किसी तरह बारगाह जनाब खदीजतुल कुबरा में पहुंच जाए। सुभान। जी, ताज़ीम मुस्तफ़ा का आलम यह है कि पैगंबर की हर जाविये से ताज़ीम कुरान ने बयान की है, और परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि ताज़ीम मुस्तफ़ा ईमान के लिए। अगर कोई शख्स, फ़ैसला कुरानी है कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पे बुलंद करे तो उसके अमाल इकारत हो जाएंगे। पैगंबर को वैसे ना पुकारो। जिस मुस्तफ़ा के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बताया है कि जैसे अपने बेटों, भाइयों, बाप को पुकारते हो, इस तरह मुस्तफ़ा को नहीं पुकारो, मुस्तफ़ा को पुष्ट ना करना। ये ताज़ीम है कि पैगंबर अकरम सिद्दीक़ा, और ये सिद्दीक़ा जनाब खदीजा का भी लक़ब है। तो 4 अलक़ाब मौजूद हैं और ये पैगंबर ही की ज़बान से निकला हुआ है। लेकिन एक ऐसा जुमला है कि अब आप इसे परवरदिगार, क्योंकि अता ही परवरदिगार ने की है, तो नबी की हदीस है कि 10 अशिया ऐसी हैं जो कायनात की 10 बीबियों को अता की गई हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह वो क्या, तो पलट के कहा कि तौबा की तौफीक अल्लाह ने आदम की ज़ौजा हव्वा को अता की थी। सुभान। सारा को अल्लाह ने जमाल अता किया था।
ज़ौजा अय्यूब को हिफाज रहमत अता किया, सुभान अल्लाह। और हुर्मत जनाब आसिया, क्या बात है, जनाब आसिया जिन्होंने परवरिश की है जनाब मूसा की, और ज़ौजा फ़िरौन है। तो फ़िरौन की ज़ौजा को तो ये अता हो रहा है ईमान की वजह से। वाह वाह। और जिस खदीजा ने नबी की नुसरत की है उसे क्या क्या अता होना चाहिए ये आखिर में पता चलेगा इसी हदीस के। जुलेखा को अल्लाह ने हिकमत अता की है। बरखाना, मादर मूसा का नाम बरखाना है, उम्मे मूसा का, जिनके बारे में कुरान की आयत है वाओहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पे, तो उनका नाम बरखाना है, उन्हें सब्र अता की है। बिल्कीस, जनाब बिल्कीस ज़ौजा सुलेमान को अक्ल अता की गई है। और आखिर में जनाब मरियम को सिफ़त अता की गई है, जो बिल्कुल इससे पहले के दौर की ख़वातीन की सरदार हैं। लेकिन अब जनाब खदीजा जो ज़ौजा रसूल हैं और तमाम अंबिया के सरदार के लिए जिसको चुना गया है, सुभान अल्लाह, सिर्फ ये नहीं कि अक़द हुआ है, क्या उनकी चुना गया है। और शुरू से ये आदत थी जनाब खदीजा की कि अभी कमसिनी का आलम होता था और कभी ठोकर लगती थी तो ज़बान पे कुदरती तौर पे एक जुमला जारी होता था, और वो ये था, मा अफ़लहा मन आदा का या मोहम्मद, ए मोहम्मद आपके दुश्मन का कुछ न रहे। अल्लाह उसे, और ये खुद शहज़ादी कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी ज़बान पे क्यों जारी होता है, लेकिन जब ठोकर लगती है या पैर कहीं टकराता है या कोई हादसा होता है तो बीवी के बेसाख्ता, तो परवरदिगार ने सिर्फ हुब्बे मुस्तफ़ा वहाँ अता नहीं किया है या हुब्बे खदीजा, यानी दोनों दिलों में वहाँ मुस्तफ़ा की मोहब्बत रखी और वहाँ मोहब्बत खदीजा रखी है। लेकिन ये जो मंजिल है ये मंजिल बहुत अहम है। तमाम अज़वाज अंबिया का तज़किरा करके, किसी को हिल्म मिला, किसी को जमाल मिला, बिल्कीस को अक्ल मिली, जुलेखा को सब्र मिला, बरखाना को सब्र मिला, ये सब तज़किरा करके इन सब सिफ़ात से अहम सिफ़त जनाब खदीजा के लिए फरमाई का, और अल्लाह ने अपनी रज़ाएँ जनाब खदीजतुल कुबरा को दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रज़ा कितनी अहम मंजिल है कि रज़ाए इलाही जनाब खदीजा को सिफ़त के तौर पर अता हुई है। अब जिससे जनाब खदीजा राज़ी हैं उससे अल्लाह राज़ी, और जिससे खदीजा नाराज़ हैं, और यही विरसा आया बेटी तक। सुभान खिदमत खदीजा इतनी बड़ी थी कि पैगंबर को कहना पड़ा कि अल्लाह उससे राज़ी है जिससे फ़ातिमा राज़ी है, और उससे नाराज़ है जिससे जनाब फ़ातिमा नाराज़। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, बेइंतहा खूबसूरत मौजू हम इस वक्त मोहसिना इस्लाम जनाब खदीजा अलैहिस्सलाम के मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे अल्लामा असद अली ज़ैदी साहब। आइए चलते हैं कुछ वक्त ब्रेक का, फ़ौरन हाज़िर हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम मुसलसल बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम के मौजू पे बात कर रहे हैं। आइए चलें गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। जी हुजूर, मेरा आपसे सवाल है कि निगाह इलाही में मर्तबा बीबी खदीजा क्या है, उस पर रोशनी। जी, ये अहम सवाल है, और वो ये कि अगर पैगंबर को मोहब्बत खदीजा अदा की गई है तो ज़ाहिर है कि परवरदिगार की निगाह में कुछ ऐसे खसाइल, कुछ ऐसी खुसूसियात होंगी जो जनाब खदीजा में, और गुफ्तगू जो हम वक्फे से कबल कर रहे थे वो यही कि जनाब खदीजा को अल्लाह ने अपनी मर्ज़ियाँ अता की हैं। वाह वाह। तो देखिए आप ये माह मुबारक है और एक और हस्ती ऐसी है कि जिसने अल्लाह से उसकी मर्ज़ियाँ ख़रीदी हैं। एक बहुत अहम बात यह है कि जिस नुक्ते पे लोग गौर नहीं करते, उस हस्ती को जनाब अमीर कहते हैं कि वो मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ा, जिसने अपना नफ्स बेच कर मर्ज़ियाँ खरीद ली। कहाँ खरीदी हैं, ये अहम सवाल है। वाह। नबी के बिस्तर पे सोए, वो बिस्तर था कहाँ? वाह। वो बिस्तर था दार खदीजा में, जनाब। वाह वाह। उसी बिस्तर पे ख़रीदी है जो जनाब खदीजा। तो ये कहने की इजाज़त दीजिए कि जिस बीबी को पहले से रिज़ाए इलाही हासिल थी, वाह वाह, तो ये रिज़ाओं का कारवान उस मरहले से हटा नहीं है। बेशक। जनाब खदीजा ही के घर में ये सौदा हुआ है जहाँ जनाब अमीर ने अपना नफ्स बेचकर रिज़ाए ख़रीदी। अच्छा, इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है दोनों हस्तियों का। देखिए, शब हिजरत का मैंने तज़किरा किया, अभी तज़किरा करते हैं हम इसे तफसील से, लेकिन ये बहुत अहम नुक्ता है और इसे फैलाया जाए तो कई प्रोग्राम इसी पर किए जा सकते हैं कि जनाब खदीजा में पहला कि परवरिश जनाब खदीजा ने किया, और जुल्फ़ों में कंघी किया करती थी। ज़ाहिर अली का बचपन है, ज़ाहिरी तो लिबास तब्दील कराती हैं, चेहरा धुलाती हैं, खाना खिलाती हैं अपने हाथ से, तो क्या मोहब्बत होगी अली के जनाब खदीजा की, क्या अज़मत होगी।
और परवरदिगार ने अली की परवरिश करने के लिए, जैसे मुस्तफ़ा की परवरिश के लिए अबू तालिब को चुना है, वैसे अली की परवरिश के लिए जनाब खदीजा को, और कंघा करके रसूल की आगोश में दे के ये कहती थी कि या रसूलल्लाह हमारा दूल्हा तैयार हो गया। वाह वाह वाह, ये मोहब्बत थी जनाब खदीजा की। दूसरी बात ये कि शब हिजरत अल्लाह ने, बड़ी मशहूर बात है और हमारे सुनने वाले जानते हैं, मैं नौजवानों के लिए एक जुमले में दोहरा देता हूँ कि सारी रात मलाइका उस बिस्तर के गिर्द हिसार भी करते रहे और तवाफ भी करते रहे और कहते रहे कि या अली आपके जैसा कौन है, अल्लाह वहदत के पर्दों में आपका नाम लेके फ़ख्र कर रहा है। क्या बात है। देखिए जनाब अमीर पे परवरदिगार ने शब हिजरत फ़ख्र किया है, वाह, लेकिन जनाब खदीजा का मामला, और बहुत बाद में फ़ख्र किया है कि जनाब खदीजा इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुकी हैं, हिजरत की शब का वाक़या है। लेकिन ये फ़जीलत जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के लिए वारिद हुई है कि जब गार हिरा में 40 दिन के लिए रसूल गए तो ये ख्याल बीबी के दिल में आया कि शायद मुझसे इनक़दा किया गया है, मेरे मर्तबे में कोई कमी आई है, और ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जनाब खदीजा जानती हैं, मगर हम तक फ़जीलत जनाब खदीजा को परवरदिगार ने पहुँचाना था। तो नबी से ये शिकवा किया कि क्या मुझसे कोई ख़ता या कोताही हुई है कि आपको मुझसे दूर कर दिया गया, और अल्लाह ने आप ही की मोहब्बत मेरे दिल में अज़ल से रखी है कि जब से मैं उस सिन में आई हूँ कि जो अक़्द के काबिल सिन होता है, और आपका इंतज़ार करती रही और आपकी निशानियाँ मैंने पढ़ी हैं, और वो एक तफसीली मौजू है कि अगर शादी पे गुफ्तगू की जाए। लेकिन जैसे ये कहा तो हज़रत जिब्रील ने आके कहा कि अल्लाह कह रहा है मेरा भी सलाम खदीजा को कहिए। मैं जिब्रील कहता हूँ मेरा भी सलाम कहिए, और जनाब खदीजा से कहिए कि अल्लाह रोज़ाना आपका नाम लेकर अपने मलाइका पर फ़ख्र करता है, और दिन में यौमन मरारन, दिन में कई कई मरतबा। सुभान अल्लाह। तो अली के लिए फ़ख्र किया है, उसी घर में रज़ाएँ मिली हैं, मगर फ़ख्र किया परवरदिगार ने एक मरतबा। जनाब खदीजा के लिए रोज़ाना परवरदिगार फ़ख्र करता। इसी वजह से पैगम्बर अकरम ने फरमाया, देखिए दोनों की खिदमात ऐसी हैं कि क्यों परवरदिगार फ़ख्र ना करे। बड़ी मशहूर हदीस है जिसे शिया सुन्नी मौरख़ीन ने नक़ल किया कि मा कामा वस्तक़ामा दीनिल्लाह इल्ला बिसैफ़ अली इब्न अबी तालिब व माल खदीजा। ये दीन ना अपने पैरों पे खड़ा होता, सुभान अल्लाह, ना खड़ा रहता, बेशक, अगर दो चीज़ें ना होती, अली की जुल्फ़िकार ना होती और खदीजा का माल ना होता। दूसरी एक फ़जीलत निगाह इलाही में ये है, हम निगाह इलाही में ही गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब खदीजा की फ़जीलत क्या है। तो जब पहली महराज हुई है, मज़हब तशय्यो के नज़दीक महराजें 120 हैं, पहली मक्के में हुई है, और बुर्राक़ और जिब्राइल आके दरवाज़े सैयदा खदीजा पे रुके हैं। तो यहाँ अल्लामा तेहरानी ने बहुत खूबसूरत जुमला लिखा, उन्होंने लिखा कि जनाब खदीजा के घर का अंदाज़ा ज़माना यहाँ से करें कि जिब्राइल दो ही जगह रुका है, या अर्श पे सिदरतुल मुंतहा पे रुका, वाह वाह वाह, या दरवाज़ा खदीजा पे। तो महराज भी यहीं से हुई, मर्जियाँ भी यहीं ख़रीदी गईं, अली की परवरिश भी यहीं हुई, और अल्लाह ने इसी घर में जनाब खदीजा पर अपने मलाइका पे फ़ख्र करके कहा कि खदीजा की मिसल कौन है। तो जिसको बेमिसाल अल्लाह करार दे तो फिर अरब के किसी बद्दू की बेटी उसकी मिसल कैसे हो सकती। वाह वाह, सुभान, बेशक बेशक। जी हुजूर, जब आपने दौलत की बात की तो सवाल तो ये बनता है कि उस दौलत के बारे में बताइए जो बीबी ने इस्लाम पर खर्च की। जी, अब मैं अपने मसलक से कुछ कहूँ तो काबिल एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन फ़जीलत वही होती है जिसका इकरार गैर भी करें। तारीख़ ने ये लिखा है कि मुसलमानों के पहले खलीफा बड़े दराज कद थे, और ऊँट के कोहान को झुक के देखा करते थे, इतने दराज कद थे। वो कहते हैं कि रोज़ाना रसूल अल्लाह के कद के बराबर बीबी सोने चांदी जवाहरात का ढेर लगा के कहती थी कि जिसका जो कर्जा इस्लाम पे और जो ले जाना जो चाहता है वो लूट के ले जाए, बस शर्त यह है कि पहले मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। दूसरा कि इतना बार हो जाता था ऊँट पे कि मैं अगर दूसरी तरफ खड़ा हूँ तो इतने बुलंद कामत है लेकिन मैं नज़र नहीं आता था, इतना बार रोज़ाना सदका करती थी। किसी भी दौलतमंद का अंदाज़ा उसकी सल्तनत में उसके खादिमीन से लगाया जाता है। बेशक, ये एक चीज़ होती है जिसमें मसाले कूटे जाते हैं। आज तो जाहिर है कि इस दौर में वो मौजूद नहीं होती, मगर एक प्याला होता है, हावन दस्ता जिसको कहते हैं, और नौजवान शायद उसे ना जानते हो। तो एक प्याला है और एक कुंडा जिससे दवाइयाँ पीसी जाती हैं। 2000 सोने के हावन और 1000 चांदी के दस्ते। अहम बात यह है कि ये जनाब खदीजा के नहीं है, इनमें नौकरों और खादिमों की दवाइयाँ पीसी जाती हैं। सुभान अल्लाह। उस दौर में कि जहाँ अरब में गर्मी थी, आज हमें एयर कंडीशंस दस्तयाब हैं, उस दौर में एक हरीर का पर्दा लगाया गया था कसरे जनाब खदीजा पर, वाह, और जिससे वो तमाज़त और वो धूप नहीं जाती थी, और उसमें मुसलसल पानी की गर्दिश रहती थी। तो गोया वो आज के दौर में एयर कंडीशन का काम करता था। बीबी के अपने बाज़ार मौजूद हैं, वाह, सुभान। 800 ऊँट
बाज़ ने 8,000 और बाज़ ने जिन्होंने ज़्यादा लिखा 80,000 ऊँट वो थे जो मुसलसल किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक तिजारत के लिए जाते रहते थे। सैकड़ों ऊँट तो वो हैं कि अगर वो वाक़या बयान किया जाए, उसकी तफसील का भी बयान की जाए कि जनाब रिसालत माब से अक़्द कैसे हुआ है, तो बीबी ने आज़माया और मैसरा नामी ग़ुलाम को सिर्फ ये देखने के लिए भेजा है कि अभी रात का वक्त है, और रसूल गए तिजारत का माल लेने, तो अभी रात का वक्त है, ये तो मैं पहचान गई हूँ अज़ल से कि ये रसूल हैं, लेकिन एक निशानी और पूरी होनी चाहिए, रात का वक्त है, मैं तो साथ नहीं हूँ, मैसरा देखना जब धूप निकले तो इनका साया है या नहीं, अगर साया नहीं है तो यही वो अल्लाह का रसूल है। दौलत इतनी है कि, लेकिन आलम यह है कि अपनी सारी दौलत को रोज़ाना ऐसे सदका किया है, तो ये कहा जा सकता है कि अगर इस्लाम की रगों में किसी का नमक है तो वो नमक जनाब खदीजा का है और लहू जनाब अबू तालिब का। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। हुज़ूर आज 10 रमज़ान है और रहलत मोहसिना इस्लाम बीबी खदीजा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उनकी कब्र मुतहर कहाँ पर है और उन्हें दफन कहाँ किया गया, इस बारे में थोड़ा सा। जी, कब्रिस्तान मोहल्ला मक्के का बड़ा मारूफ कब्रिस्तान है, और जो हज़रात वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं हज उम्रे के सिलसिले में सादत में, उन्होंने यकीनन अगर करीब से नहीं तो दूर से कब्रिस्तान मोहल्ला को देखा है। वहाँ जनाब खदीजा की तदफीन हुई है, और ज़ाहिर है कि नमाज जनाजा के बारे में भी ये सवाल आता है कि भाई जनाजा किसने पढ़ा है, तो उस वक्त नमाज जनाजा वाजिब ही नहीं हुई है, तो नमाज जनाजा तो नहीं पढ़ाई गई। लेकिन कुछ अहम बातें ये हैं कि जाते जाते बीमार हुई हैं, और ऐसे में बीबी ने नबी से कुछ वसीयतें की हैं। आज का दिन भी है और ज़ाहिर है कि आमुल हुज़्न मनाया गया है, गम का दिन, तो मैं चाहता हूँ कि बयान किया जाए, लेकिन हया का आलम ये है कि कमसिन जनाब सैयदा को, जनाब फ़ातिमा ज़हरा को नबी के पास भेजा है और कहा है कि फ़ातिमा अपने बाबा से कहिए कि मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा और इस्लाम पे अपना सब कुछ कुर्बान किया है, मैं आपसे कुछ तलब करना चाहती हूँ। बस ये बात आके जनाब सैयदा ने बयान की है, तो इतने तेज़ कदमों से चले हैं पैगंबर कि वो मुज़म्मिल की चादर जो शाने पे रखी रहती थी, रावी कहता है कि कई मरतबा तेज़ी की वजह से कदमों की वो चादर कांधे से गिरी और नबी झुक के उठाते थे, और तेज़ कदमों से जब पहुँचे तो कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे क़यामत का अहवाल सुना है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी रिदा और अपनी अबा का कफ़न दें। तो नबी बेसाख्ता गिरिया फरमाया पैगंबर ने, और गिरिया फरमा के कहा कि खदीजा, तुम्हारा इस्लाम पे इतना एहसान है कि अगर तुम किसी शय का भी कफ़न मांगो और जिल्द मुस्तफ़ा का भी कफ़न मांगो तो मुझ पर वाजिब है कि मैं तुम्हें अता करूं। लेकिन ऐसे में हज़रत जिब्रील आए और आके कहा कि अल्लाह ने जन्नत से काफूर भी भिजवाया है, कफ़न भी भिजवाया है। इस कफ़न के साथ पैगंबर ने अपनी रिदा का कफ़न दिया और बतौर चादर उड़ाया है। लेकिन दिल ये चाहता है कि शहज़ादी की बारगाह में, मलिकतुल अरब की बारगाह में ये कहा जाए कि जिस बीबी का कफ़न आसमानों से आता हो, उसका नवासा बेगोरो कफ़न उसका लाशा करबला में पड़ा रहा। मगर जो दूसरी वसीयत शहज़ादी ने की है वो वसीयत बहुत अहम है और बड़ी दिलखराश वसीयत है। एक मरतबा जब सारी वसीयतें कर ली तो कमसिन सैयदा को करीब बुलाया, नबी का हाथ उठा के शहज़ादी के सर पे रखा और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझसे बस एक वादा कीजिए कि मेरे बाद फ़ातिमा की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। नबी जवाब नहीं दे सके, मगर इतनी बुलंद आवाज़ से रोए हैं कि मदीने की सरज़मीन लरज़ने लगी। एक मरतबा अपना गम भूल गया माँ को जनाब खदीजा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी भी तो बेटी है, सिर्फ मेरी दुख्तर तो नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा तलब तो नहीं किया। पैगंबर से फिर जवाब नहीं दिया गया। एक मरतबा हथेलियों का सहारा लेके उठी तो कहा, खदीजा ज़रा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। बस ये सुनना था, माँ को अपना दर्द भूल गया। तड़प के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या यही मदीना है? मैं देख रही हूँ मेरी बेटी खड़ी हुई है और कुछ लोग उस सनद को पारा पारा कर रहे हैं जो आपने फ़ातिमा के लिए लिखी है। हाँ, यही खदीजा मैशर के मैदान में भी आएंगी जब मज़लूमियत सैयदा का मुक़द्दमा उठाया जाएगा। और उलमाए मकातिल ने ये लिखा है कि जनाब सैयदा इस आलम में आएंगी कि अहले मैशर से कहा जाएगा अपनी नज़रों को झुका लो, नबी की बेटी की सवारी आ रही है, हाथों में अली का खून आलूद अमामा भी होगा, सैयद शौदा की वो कमीज़ भी होगी जो तीरों से छलनी थी, और आगे आगे जनाब खदीजा तशरीफ़ लाएंगी। तो साहिबान मकातिल ने लिखा कि हाथों पे एक बच्चे का जनाजा होगा। जैसे ही मैंने किताब के सफ़ों को देखा तो ये सैयदा के मोहसिन का जनाजा है, वो शहीद शहज़ादा
कि जो दरवाज़े के गिरने से शहीद हुआ है, लेकिन जहन इस तरफ फ़ौरन जाता है कि क्या सैयदा मोहसिन को लेके नहीं आएंगे। तो जब मैंने किताबों में तलाश किया तो हुसैन की माँ को हुसैन से बहुत मोहब्बत है। अपने बेटे का लाशा माँ के हाथों पे होगा और सैयदा के हाथों पे अली असगर का लाशा होगा। ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम